तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अब लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खतरे में है, इसीलिए अपना हिंदू कार्ड अगर नहीं खेला गया तो आने वाले वक्त में उनकी सत्ता भी खतरे में जरूर दिखाई देगी। और कैसे दो बड़े नेता, या मैं अगर दो बड़े दिग्गजों की बात कर लूं जो भारतीय जनता पार्टी के, इन दोनों दिग्गजों के नेता, इन दोनों दिग्गजों के बयानों से भारतीय जनता पार्टी अलग थलग हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में बगावत हो रही है। और यहां योगी आदित्यनाथ का नारा तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा, इन दोनों के नारे आपस में टकराते नजर आ रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को हम बता दें, क्या वाकई अब बीजेपी में योगी और मोदी के बीच अगर खाई खिंच रही है तो क्या ये मान लिया जाए कि हालात भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और बड़ी खबर की शुरुआत चुनाव से, जहां चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उपचुनाव 9 सीटों पर। तो वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का नारा, बटोगे तो कटोगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जिस पर अब राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के नारे से खुद को अलग कर रहे हैं। तो होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे। तो योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री नारे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है, उससे खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में आरएसएस किसके साथ खड़ा है ये जरूर समझिएगा। और आरएसएस जिसके साथ खड़ा है उसको ही आने वाले वक्त में बीजेपी में बड़ा फायदा मिलेगा। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खड़े हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो नारा है, बटोगे तो कटोगे, उस पर अब आरएसएस उनका समर्थन करता नजर आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नारे ने कहीं ना कहीं आरएसएस तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। और आरएसएस जो है वो योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग थलग खड़े हो गए। क्योंकि इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के साथ मिलकर ना पहले चल रहे थे और ना अब चल रहे हैं। और सीधे तौर पर देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता खुद खतरे में पड़ी है। क्योंकि मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसमें संशोधन का जो फैसला उन्होंने किया है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि मौलाना अरशद मदनी जहां मोदी से नाराज हैं, केंद्र की सत्ता को गिराने की बात कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी में इन दोनों दिग्गजों के बीच में जो अगर हम कहें तो सियासी तलवार है वो खिंचती नजर आ रही है। तो क्या ऐसे में माना जाए कि शायद पीएम मोदी की सत्ता अगर खतरे में है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन आरएसएस बना रही है। और आरएसएस का योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा होना और योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन करना, जो बटोगे तो कटोगे वाला बयान है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ जो पॉलिसी अपनाकर चल रहे हैं इससे आरएसएस खुश है। और कुछ वक्त पहले भी देखने को मिला था कि आरएसएस का बड़ा समर्थन योगी आदित्यनाथ को मिला। और तभी जब सीएम बदलने की बात उत्तर प्रदेश में आ रही थी, केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी देने की बात चल रही थी, तो आरएसएस ने इसमें दखल दिया, जिसके बाद मोदी ने अपने कदम पीछे हटा लिए। अब ऐसे में आरएसएस जिस तरीके से योगी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या माना जाए कि अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और अब क्या भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी जो हैं वो अलग थलग ही नजर आ रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।